हेलो एवरीवन। आज हम अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है बात कर रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक पिछले वीक से स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका लास्ट टॉपिक है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका, वो दोनों डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हैं। मीट्रिक नहीं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। अब जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपका कॉन्टिन्यूस जो है रैंडम वेरिएबल्स के लिए होता है। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको डी मोवर्स ने अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस ही इसको अराइज किया था। तो इसमें डेंसिटी फंक्शन क्या है कि अगर आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन लेके उसका इंटीग्रेशन करते हो तो उसकी जो वैल्यू है जस्ट आपकी 1 आती है। और इसको ढूंढने के लिए आपको एक पॉइंट ए टू बी एफ डी एक्स दिया होगा, वो हमारा मेन प्रोबेबिलिटी जो निकालने का मेथड होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा जो कि अप टू इन्फिनिटी होगा। इसमें पी नॉर क्यू वेरी स्मॉल नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, उसको आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो इफ़, ये इसका फॉर्मूला है 1/σ√2π e ऑफ -12 x माइनस म्यू। म्यू इज़ योर मीन हेयर, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके म्यू सिग्मा ये दोनों पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसकी अब प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बेल शेप्ड होगा। इसमें आपका 0.5 एरिया इसमें लाई करता है, 0.5 एरिया इसमें लाई करता है, और ये इस पूरे एरिया की वैल्यू जो है आपकी 1 होती है। इसको हम लोग बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका म्यू 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी, मीन मतलब इधर 0 से लेके 0 से नेक्स्ट में -इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ इन दोनों के अंदर जो है आपकी वैल्यू कवर करती हैं। मीन, मीडियन, मोड इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी आपका fx जो एरिया है वो डिक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एरिया के लिए टेबल भी बताऊंगी, इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगा। और जो इसमें x एक्सिस होता है वो सिम्पटोटिक होती है, मीन्स जो आपकी कर्व है ना वो हाफ x की तरफ जाती है, हाफ -x की तरफ जाती है, इसीलिए इसको असमटोटिक बोलते हैं। इसमें गामा 1 गामा 2 जो हैं वो आपके मेसोक्रिटिक होते हैं, मीन्स दोनों की वैल्यू जो 0 होती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो एरियाज ढूंढने के लिए टेबल की ज़रूरत है वो है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि कैसे आपको क्या कुछ बनाना है, उसके बाद आपको एरिया की वैल्यू निकालनी भी बताती हूँ। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल में ये बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड है, आपको जेड 0 से 1.26 लेना है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाओगे, फिगर दोबारा बता रही हूँ, आप इस तरह फिगर बनाओगे, हाफ इधर हाफ इधर। अब 0 आपका यहाँ है, इससे 1.26 यहाँ तक आपने ड्रॉ करके इस एरिया को शेड करना है। अब इस एरिया, शेडेड एरिया की जो वैल्यू है वो मैं आपको आगे लेके जाके बता रही हूँ। इसके लिए आपके पास जो ये है ना कर्व दी हुई है, ये रहा, मैंने टेबल अभी ड्रॉ किया है, ये रहा एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। आपको क्या बोला था? 0 से 1.26। तो आपने क्या करना है, इसमें आपकी वैल्यू 0 से ही स्टार्टिंग है, 0 तो आपने जस्ट इमेजिन करना है। अब है आपके पास 1.2, तो अगर आप यहाँ पे जाओ 1.2 की वैल्यू आपको 6 में, जैसे आप लोग देखते थे वैसे ही देखनी है, 6 पे वैल्यू आ गई 0.3962, तो ये वैल्यू आपको वहाँ पे यूज़ करनी है। उसके लिए आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ आया। देखिए अब मैंने जो शेड बताई थी वो यहाँ पे शेड आप लिख दोगे 0.39 जो है आपकी 62। अब आपको अगले में बोला है -0.51 से 0। कर्व सेम बनेगी आपकी। कर्व बनाने के लिए दोबारा बता रही हूँ, देखिए कर्व बनाने के लिए इस तरह आपने लिया, 0 इधर है, अब नेगेटिव की तरफ है आपका 0.51, यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करो और इसकी शेड कर दो।
अब चाहे आपको नेगेटिव बोला हो चाहे आपको पॉजिटिव, आप एरिया पॉजिटिव में ही देखोगे, बट शेड जो है वो आपकी नेगेटिव वाली साइड आएगी। अब मैं बार बार वो टेबल नहीं निकालूंगी, आप अपना टेबल निकाल के रखिएगा। वहाँ से आपने क्या करना है, 0.5 वाली लाइन में जाके 1 पे जो वैल्यू आएगी वो आपको लिख लेनी है। इस तरह आपके पास जो है वैल्यू एरिया की आ जाएगी। उसके बाद देखिए z ग्रेटर देन 1.32, आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो इसके लिए देखिए ग्रेटर देन, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे, आपने ड्रॉ किया 1.32, मान लो यहाँ पे आपका 1.32 है, यहाँ आपने लाइन लगा दी, इससे ग्रेटर बोला है तो ग्रेटर के लिए आप शेड सारी बाहर की तरफ कर दोगे। अब आपको तो एरिया ग्रेटर से नहीं मिलेगा, आपने क्या करना है, 0 से 1.32 का एरिया देख के आप 1.3 का एरिया 2 में देख के उसको टोटल 0.5 में से माइनस करोगे, क्योंकि मैंने स्पेशली मेंशन किया ना, जितना ये वैल्यू है वो सारी की सारी आपकी 0.5 है, तो वहाँ से आपकी राइट साइड की शेड जो है आपके पास आ जाएगी। इसी तरह -1.34, इसके लिए भी वही, पहले आप कर्व ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद आपको एरिया समझ आएगा। मान लो आपका -1.34 यहाँ है, अब इससे ग्रेटर बोला है, ग्रेटर बोला है तो ये सारी शेड आएगी, राइट साइड में ग्रेटर होता है, लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होता है, ये सारी शेड। अब आपने क्या करना है, आपको इस लाइन के सेंटर के बाद की तो वैल्यू पता है ना कि 0.5 है। अब आपने क्या करना है, 0 से 1.34 का एरिया देख के दोनों को ऐड करना है, क्योंकि राइट में सारी वैल्यू चाहिए, तो इस तरह आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर है आपके पास 0.82 टू 1.93, आप पहले कर्व ड्रॉ करो, मान लो 0.82 आपका यहाँ है, 1.93 यहाँ है, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। अब इसके लिए आपने क्या करना है, 0, जब भी आप एरियाज देखोगे वो 0 से ही चेक करोगे। आप 0 से 1.93 का एरिया चेक करो, फिर 0.82 तक का चेक करो और दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो, आपके पास रिमेनिंग एरिया है जो बच जाएगा। इस तरह से आप लोग जो अपने एरियाज़ को कवर कर सकते हो। इसके बाद हमारा है सेकेंड एग्जाम्पल। अब आपको उल्टा चलना है, उल्टा क्या चलना है कि आपको किस वैल्यू पे आपका एरिया आ रहा है वो ढूंढना है। ध्यान से देखिए, आपको इन्होंने कुछ एक एरिया इस तरह शेड करके दे दिया, 0 से t समथिंग, t हमें नहीं पता, 0.3944। तो एक काम कीजिए, वापस अभी टेबल की तरफ आपको लेके जा रही हूँ, उसके लिए क्या करना है, आपको टेबल की तरफ चलिए। अब यहाँ पे आपने ढूंढना है 0.3944, यहाँ से ढूंढ लीजिए, मान लो ये पड़ा 0.3944। अब इसके बिल्कुल राइट में चलिए, लेफ्ट में सॉरी, आपके पास आई 1.2, ऊपर इसकी वैल्यू चेक की आपने 5 पे, तो आपकी मतलब वैल्यू क्या आ गई, 1.25। अब आपको उल्टा वैल्यू देखनी थी इसमें कि जो आपका एरिया है 0.3944 किस वैल्यू पे बनता है, तो वो किस पे बन रहा है आपका 1.25। अब आपको जस्ट ये बोला है कि समथिंग वैल्यू है और उसका एरिया है 0.7996। अभी मैंने आपको एक वैल्यू बताई है, क्या वैल्यू बताई है कि जो एरिया है दोनों तरफ 0.5 होता है, ये वैल्यू 0.5 से बड़ी आ रही है, दैट मीन्स क्योंकि z लेस देन t है तो जो आपका एरिया है ये वाला पूरा कवर कर रहा है, उसके बाद यहाँ तक आगे जा रहा है। तो पहले आपने इस एरिया को 0.7996 को 0.5 में से माइनस करना है, जो बचेगा उसको आपने पीछे से वैल्यू ढूंढनी है, वो किस पे बन रही है, तो वो बन रही है आपकी 0.84 पे। समझ आई बात। उसके बाद है आपको समथिंग से लेके 1.85 पे ढूंढना है। समथिंग मतलब वही काम करोगे, समथिंग के लिए क्या आ गया आपके पास कि पहले आपने 0 से 1.85 चेक किया होगा, फिर आपने 0 से समथिंग चेक किया होगा, फिर ही आपके पास 0.2763 बना होगा। तो आपने एक काम करना है, 1.85 का एरिया देख के उसको इस वैल्यू में से माइनस करो, जो एरिया बचेगा उसको चेक करना है फ्रॉम द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, आपको x में नॉर्मल मीन 50 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया है, x 60 से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। तो अब z ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये x आपको ग्रेटर देन 60 बोला है, 60 माइनस 50 ओवर आपका 8,
तो 10/8 आपके पास 1.25 जो है वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ग्रेटर देन बोला हुआ है ना, तो 1.25 से ग्रेटर की वैल्यू ढूंढनी है। तो ग्रेटर के लिए मैंने टेबल आपको बड़ी इजीली बता दिया कि आपने क्या करना है, 0.5 में से 1.25 का जो एरिया आएगा उन दोनों को माइनस कर देना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में लेस देन 60 है तो वही काम, ठीक। फिर है 40 to 70, पहले आप 40 फिल करोगे, वहाँ से वैल्यू, फिर 70 फिल करोगे, वहाँ से वैल्यू, दोनों के मिडल का आपको एरिया ढूंढना है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल आपको करवाया है मैंने वो अच्छी तरह से समझ लेना। इसके बाद है आपके पास एक्स नॉर्मल वेरिएशन, एक्स नॉर्मल वेरिएट है, मीन 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 10 आपको वैल्यू ढूंढनी है। मॉडुलस का मीनिंग तो आप अच्छी तरह जानते हो, -10 से क्या लेना है आपको, 10। पहले आप क्या करो, -10 वैल्यू फिल कर दो, फिर आप क्या फिल कर दो, 10 वैल्यू, फिर दोनों के सेंटर का जो है आपने फॉर्मूला निकाल देना है। इस तरह से आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी। मीन्स आपका मेन मकसद इसमें एरिया ढूंढना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं, आपके पास आपको -9 से 1 तक का एरिया चेक करना है। अब अगर आप फिगर की बात करते हो, मान लो -9 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो पहले -9 से 0 का, फिर 0 से 1 का, और फिर दोनों की जो है आपको एडिशन करनी है। सीधा एरिया आपका नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, देखिए 2000 स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, अपीयर्ड हैं किसी एग्जामिनेशन में, उनका मीन 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। कितने स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटवीन 20 एंड 40। अब जो ये स्टूडेंट्स हैं ये बात का मैटर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 20 लीजिए, वहाँ से जेड की वैल्यू ढूंढिए, फिर एक्स की वैल्यू 40 लीजिए, वहाँ से एक्स की जेड की वैल्यू ढूंढिए। अब आपके हिसाब से देखिए, -1.6 से आपको 1.6 जाना है, मतलब आपने -1.6 से 0 हो या 0 से 1.6, दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो 0 से दोनों के एरिया को चेक करके दोनों को एडिशन करो, वहाँ से आपको एरिया मिल गया। एरिया मिलने के बाद आपने क्या करना है, उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट में आपको ये बोला हुआ है कि एक्स आपका 25 है, तो आपने फिर वही काम करना है, 25 से लेस के लिए क्या करना होगा, आपको 0.5 में से उसका एरिया माइनस करना होता है, और इसको भी फिर आप 2000 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, वहाँ से आपके पास 25 से लेस वाले नंबर वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको पीछे वाली पिक से ही देखना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है आपको कि अज्यूमिंग दैट मीन हाइट जो सोल्जर्स की है वो है आपके पास 68.22, मीन मतलब आपको म्यू मिल गया, वेरिएंस 10.8 है, दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। उसमें बोला है कि किसी भी रेजिमेंट में 10,000 सोल्जर्स हैं, उनकी हाइट जो है 6 फीट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 1 फीट में आपके 12 इंचज़ होते हैं, तो उस हिसाब से 6 फीट में आपके 72 इंचज़ बन गए। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है आपको क्या लेनी है, 72। और यहाँ पे ओवर बोला है, ओवर का मतलब ग्रेटर देन, तो आपको अब x की वैल्यू इजीली मिल चुकी है। उसके लिए आप ध्यान से देखिए, ये रहा, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मीन पता है, x पता है, इससे ग्रेटर के लिए फिर वही बात, आपको राइट साइड में जाना है। राइट साइड के लिए आपने क्या करना है, पहले 0 से 1.5 तक देख के फिर उसको 0.5 में से आपको क्या करना होगा, माइनस, बाद में उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको फिर वही बताया हुआ है कि 15,000 स्टूडेंट्स जो हैं किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, उनका मीन मार्क्स दिया हुआ है, उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए हैं, और हमें उनके मार्क्स मोर देन 55 चाहिए। तो x क्या आ गया आपका 55, उससे ग्रेटर। तो बिल्कुल सेम मैटर पे आपने z आपका जो है z ग्रेटर देन 1 आ गया, तो आप क्या करोगे, z 0 से लेके 1 तक चलोगे, बट उसको 0.5 में से क्या कर दोगे, माइनस। उसको फिर क्या करना होता है, हमें प्रपोर्शंस ढूंढने थे, क्योंकि हमें स्टूडेंट भी तो दिए हुए हैं ना, टोटल स्टूडेंट्स 50,000 थे, तो आपने उसकी रेशियोज ढूंढ दी, चाहे आप उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीन याइल्ड ऑफ क्रॉप फॉर 1 एकड़ प्लॉट इज दिस। अब आपको मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, आपको 1000 प्लॉट्स दिए हैं ओवर 700, तो बस ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। एक्स आपके पास 700 है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिले हुए हैं, आप एरियाज चेक कर सकते हो। बिलो का मतलब लेस देन। इन ग्राफ्स की वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इजीली जो है वैल्यू ढूंढ सकते हो। अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि किसकी वैल्यू कैसे चेक करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग।
ठीक है। तो वहाँ से बाद में उसको 1000 से जो है आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपके पास है, यहाँ तक ही हम इसके एग्जांपल्स कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।